हमें अक्सर देखने को मिलेगी स्टेट एंड प्रूफ जंक्स थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने की थी स्टेट एंड प्रूफ सचवर्स थ्योरम, तो आप पहले उस पार्ट को भी देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो स्टेटमेंट बेटा उसको आपको याद रखना होगा, तो काफी इजी होती है। जंक्स थ्योरम है चाहे वो आपके लिए सचवर्स थ्योरम है, ये दोनों थ्योरम हेल्प करती है आपको क्या फाइंड करने में, दैट इज ये दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव में आती है। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते तो उसके हम डेफिनेशन लगाते, तो उसकी जो वीडियो वो भी आप एक बार देख लेना, तो कैसे हम डेफिनेशन के साथ किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जब आप सिंगल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपने डबल करना होता है और रिवर्स ऑर्डर को रिवर्स करके, जैसे आपने मान लो आपने एक्स वाई फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना, और उसके बाद आपको कहे कि आप एफ ऑफ वाई एक्स भी फाइंड करें, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। और जहां फिर आपको एग्जाम में आए, आपको सिंपल तो आता है कि उसको आप डिफरेंशिएबल चेक कर सकते हैं, जहां फिर आपसे कहा गया होगा कि शो दैट या फिर चेक दैट द गिवन जो भी फंक्शन है उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव क्या वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जो थ्योरम हमें हेल्प करती है, ऐसे ही हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को देखकर उसको बता सकते हैं यदि हमारे पास उसके छोटे छोटे से रिजल्ट हमें मालूम होंगे। तो करते हैं स्टेटमेंट कैसे में इसकी स्टार्टमेंट है। तो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप बेटा अभी वीडियो को देखने लग चुके हैं तो प्लीज 15 मिनट तक आप इसको लगातार देखेंगे, तभी इसको आपको समझ में आएगी। यदि आप इसको स्किप करने की गलती करेंगे तो प्लीज मत करना, आप इसको स्टार्टिंग में आप छोड़कर जा सकते हो। लेकिन यदि आप इसको देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो और इसको कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज इसमें स्किप मत करना, बिकॉज मैं यहां पर आपको हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, हर एक को लिंक करने वाला हूं, स्टार्ट में लास्ट तक आपको लेकर जाऊंगा और जाने के बाद हम 2 मिनट में इसको रिवाइज करेंगे कैसे हमें इसको याद रखा जा सकता है, ठीक है। और जो भी इसके रिगार्डिंग डाउट वो मैं प्रॉमिस करता हूं आपके खत्म होगी इस वीडियो को देखने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट इसकी काफी इजी स्टेटमेंट इसकी सचवर्स थ्योरम की जैसी ही है। तुम्हारे पास क्या है, इफ ए बी इज अ पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, तो आपकी जो डोमेन है उसमें से आप यदि एनी पॉइंट हम लेते हैं ऑफ अ फंक्शन सच दैट, और उस ए बी की जो आपने पॉइंट पिक किया है उस डोमेन में से उसके आप एक नेबरहुड आप डिफाइन कर सकते हो। नंबर 1, यदि हमारे पास एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं सर्टेन नेबरहुड ऑफ पॉइंट, आपकी जो फंक्शन है ए बी, यदि ए बी की नेबरहुड में आपके जो गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जहां पर क्या होना चाहिए, एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए बी, यदि आपके जो फंक्शन है दोनों, अब जहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव आप कर चुके हैं, मीन आपका फंक्शन तो एफ है, मान लो वो क्या है sin x प्लस sin y है, और आपने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया मीन f of x, वो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास sin का cos x और sin y का 0 हो जाएगा। तो अब आपका जो फंक्शन है f(x) = cos x, आपने उसको शो करना कि वो डिफरेंशिएबल है। यदि वो डिफरेंशिएबल है आपके पास और fy भी डिफरेंशिएबल है, तो देन उनके जो सेकंड ऑर्डर के हमारे पास डेरिवेटिव आएंगे मीन x के बाद आप y का करें, जो y के साथ आप x का, वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे एट पॉइंट ए बी। तो ये हमें प्रूव करना, आपकी जो 2 कंडीशन आप लेट करते हो इसको हमने प्रूव करना होता है, तो इसका प्रूव करते हैं, काफी आसान है। सो इसका जो प्रूफ है वो बिल्कुल सचवर्स थ्योरम की जैसे ही चलेगा, कब तक, जब तक हम फर्स्ट स्टेप को यूज करेंगे। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, एग्जाम में यदि हम बैठे हैं आपको स्टेटमेंट दी हो तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग में आप हमेशा पिक कीजिए आपको जो गिवन वैल्यूज होती है आप उससे स्टार्ट करें। तो जहां पर हमें सिंस गिवन क्या है हमारे पास एफ एक्स एंड एफ वाई आर डिफरेंशिएबल एट ए बी, यदि ये डिफरेंशिएबल है तो मीन इनके फर्दर डिफरेंट डेरिवेटिव किए जा सकते हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे। मीन आप x का x के साथ कर सकते हैं, आप y का x के साथ कर सकते हैं, आप x का y के साथ करो और y का y के साथ कर सकते हो, तो आपके पास 4 डेरिवेटिव ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेंगे ए बी में, बिकॉज ये हमें गिवन है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जाम में बैठने के बाद इसको हैंडल करने के लिए। सो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सिंस एफ एक्स एफ वाई आर डिफरेंशिएबल, तो देयरफॉर एफ डबल एक्स और एफ एक्स बाई और एफ वाई एक्स एंड एफ डबल बाई आर डिफरेंट एग्जिस्ट करेंगे एट पॉइंट ए बी। तो ये आपकी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए। अब ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपने नेबरहुड में काम करना, तो नेबरहुड में आप कैसे पॉइंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने उनको दिखा दिया कि हमारी जो नेबरहुड में है वो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। अब ए बी की नेबरहुड में जो पॉइंट होंगे वो ए से अलग और बी से कुछ अलग होंगे, तो वो कैसे होंगे हमारे पास, तो लेट कर लिया ए प्लस एच एंड बी प्लस एच आर बी अ पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड। तो इस थ्योरम की एक जो डिफरेंस है सचवर्स थ्योरम से वो क्या है कि जहां पर हम k को भी h लेकर चलते, तो वहां पर हमने लेट किया था e प्लस एच और b प्लस k। अब k क्यों लेट किया वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि हमने k को लेट क्यों नहीं किया, बिकॉज k को लेट करते तो उससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती लास्ट में इसको प्रूव करने में। तो जहां पर आपने h के साथ ही सारे का सारा काम करना है, तो लेट कर लिया a प्लस एच b प्लस एच बी अ पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड। अब नेबरहुड डिफाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट अप्रोच होगी बेटा वो क्या होनी चाहिए,
तो इसमें भी हमने फंक्शन को डिफाइन करना फाई ऑफ एक्स को, जैसे सर्च वर्ड में क्या, तो लेट कर लिया फाई ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है विच इज इक्वल टू एक्स कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा बी। सर्च वर्ड में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स कॉमा बी प्लस के से हम बी तक जा रहे, तो जहां पर हमारे पास बी प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा बी है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, जहां पर नेक्स्ट अप्रोच क्या हमारे पास की एक और फंक्शन हमने डिफाइन, एक तो हमने फाई एक्स डिफाइन किया, अब अपने फाई एक्स के में क्या करना, दो का डिफरेंस डिफाइन करना है, ए प्लस एच के ऊपर और ए के ऊपर। मीन नेक्स्ट अप्रोच जो आपको याद रखनी है, तो देयरफॉर फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए, फाई तो आपका है एक्स के ऊपर, लेकिन आपने क्या करना, उसमें ए प्लस एच पुट करना है एक्स को, और एक्स को ए पुट करना, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जैसे आप ए प्लस एच पुट करेंगे तो आपके पास जहां पर आ जाएगा एफ एट ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, तो ये आपका फर्स्ट वाले की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट क्या होगा, माइनस, अब फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जहां पर हमने जैसे उसमें किया था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड जहां से स्टार्ट होगा, जहां तक चार टर्म, तो इनको हमने लेट कर लिया, नाम दे दिया डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ एफ का, तो सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मार्क, एंड इसको हमने 1 डैश मार्क कर लिया है आपके लिए। तो अब क्या करने वाले हैं, तो अब इसकी जो नेक्स्ट अप्रोच थी आप जहां तक कर चुके हैं, अब माइंड को कमांड कैसे देंगे कि अब नेक्स्ट कैसे जा रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट याद रखने का सिंपल सा भी है कि यदि आपने जहां पर फाइंड किया फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ फाई ऑफ ए, तो अब इसी को हमने फाइंड किया लेकिन अलग वे से। तो अलग वे क्या होगा, बाय यूजिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के यदि हम उसकी हेल्प लेते तो वो भी हमें इसकी वैल्यू देती है। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, फाई ऑफ ए प्लस एच माइनस फाई ऑफ ए विच इज इक्वल टू, जहां पर कैच कीजिए ए प्लस एच से ए तक जा रहा है, मीन जहां पर एच एक्स्ट्रा तो इज इक्वल टू एच आ जाएगा, और साथ में क्या आ रहा है, फाई का डिफरेंस आ रहा है, और यदि आप एच को इधर डिवाइड कर देंगे तो वो डेफिनेशन होती है किसकी, डेरिवेटिव की, तो मीन फाई का डेरिवेटिव हो रहा है। और जहां पर किसके ऊपर आ रहा है वेरिएशन, देखिए बेटा कहां पर आ रही है, a प्लस एच से a की वेरिएशन आ रही है, मीन कोई और पॉइंट आएगा, तो अब वो जो और पॉइंट आएगा उसको हम नाम दे सकते हैं a प्लस थीटा इनटू h, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। थीटा की वैल्यू 0 और h के बीच आप कुछ भी पुट करेंगे तो वो जो आपका पॉइंट a प्लस थीटा h है वो इन दोनों से अलग होगा। तो जहां पर आपने क्या फाइंड कर चुके हैं, आप फाई ऑफ a प्लस h माइनस फाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ दिस फाइंड कर चुके हैं, h इज इक्वल टू फाई डैश a प्लस थीटा ऑफ h, तो आपने जहां तक कर लिया। अब नेक्स्ट हिंट क्या होगा आपके लिए, अब आपने जहां पर तक आ चुके हैं, जहां पर फाई डैश हमने इसकी तरह से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और जहां पर हमारे पास क्या रहेगा फाई डैश, और तब तक करते रहना जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ आइडिया है, कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू जिनको हम यूज कर सकते, तब तक हमने इसको अप्लाई करते रहना। अब यहाँ पर फाई का डेरिवेटिव है, तो हम हमारे पास फाई क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में था, तो जहां पर डेरिवेटिव मीन हम इसका डेरिवेटिव जहां पर यूज कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव करना किसके साथ है, एक्स के साथ और वाई के साथ करेंगे। जहां पर आपका ए प्लस थीटा एच है, तो आपके पास एक तो ए वाला एच है, मीन फर्स्ट ही पॉइंट आप यूज कर रहे हैं इसका ए प्लस एच, तो मीन हम फर्स्ट के लिए एक्स को लेते हैं, जब सेकंड के ऊपर काम करें तो हम वाई के साथ इसको डेरिवेटिव करेंगे। अब फाई का अपने डेरिवेटिव क्या करना, तो एक्स के साथ करेंगे सिंपल, जहां पर एफ के पैर में एक्स डाल दीजिएगा, तो फाई डैश एक्स हमारे पास फ्रॉम 1 क्या आएगा, एफ एक्स एट एक्स कोमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स एट एक्स कोमा बी हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या, लेकिन जी हमारा जो डेरिवेटिव हमें चाहिए ए प्लस थीटा एच के ऊपर, और लेकिन हमने किस पे फाइंड किया हुआ है, एक्स के ऊपर, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या, ए प्लस थीटा ऑफ एच, तो देयरफॉर फाई डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस एच, तो हमारे पास माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी। तो अब जहां तक हम पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट अप्रोच हमारी क्या हो सकती है बेटा, जहां पर fx आ चुका है और हमें गिवन क्या है कि हमारा जो fx है वो क्या है, उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करता है, तो अब इसके ऊपर हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगाएंगे, मीन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल। तो अभी इसको साफ करने वाले हैं और अभी इसको समझने वाले हैं कि हमने h को क्यों नहीं किया, तो अब इसको कंप्लीट देखना, ठीक है। वहां पर हमने अभी क्या फाइंड करना था, हमने क्या फाइंड कर चुके थे, हमारे पास जो वैल्यू थी उसकी, जो हमने अभी लास्ट में फाइंड की, तो उसको हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, तो आप यदि इक्वेशन नंबर 2 तो आप इसको थोड़ा सा बैक की जो देखें कि लास्ट में हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था हमने, फाई ऑफ, हमने यहां पर वैल्यू फाइंड की थी एफ एक्स के रूप में, मीन हमने फाई डैश फाइंड किया था,
फाइव डैश एक्स फाइंड किया और उस एक्स में हमने ए प्लस थीटा एच पुट कर दिया था और उसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसा एक आंसर मिलेगा फाइव ऑफ ए प्लस एच माइनस फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू एच इंटू, जहां पर हमारे पास था फाइव डैश ए प्लस थीटा एच, उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी, दिस इज मार्क क्वेश्चन नंबर 3। अब जहां से आपकी टोटल ये थ्योरम जो सचुअल थ्योरम से चेंज होने वाली है, बिकॉज जहां पर आपके पास एफ एक्स और एफ एक्स आ चुका है, अब हमने जहां पर डेफिनेशन लगानी है क्वेश्चन नंबर 2 कंडीशन नंबर 2 दैट इज हमारा जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, पहले मैं आपको वो रिमाइंड यहां पर करवा देता हूं, ठीक है। आपके पास यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको डाला हो तो आप इसको बुक में नहीं लिख सकते, आप इसको मेंशन कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, बिकॉज यहां मैंने सिंस फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल 8, आपके पास कोई भी फंक्शन है f वो डिफरेंशियल होगा a b के ऊपर, तो इफ आप इस चीज को एक्सप्रेस कर पाए, इफ f ऑफ a प्लस h b प्लस k माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहां पर h है तो h, यहां पर बेटा फर्स्ट टर्म है तो h इंटू इसका फंक्शन का x के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा h इंटू एफ एक्स प्लस सेकंड जो k वाला है k इंटू एफ ऑफ y प्लस h इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस k इंटू एप्सिलॉन 2, वेयर आपका जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों टेंडिंग टू 0 एज वी आर पुटिंग h और k टेंडिंग टू 0, जैसे आप h k को अप्रोच कराएंगे 0 तभी आपकी वैल्यू जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की 0 को अप्रोच कर जाती है, तब हमारा जो ये रिप्रेजेंटेशन है यदि हम इस तरह लिख सकते हैं। आप डिफरेंशिएबिलिटी की आप एक बार थ्योरम देख लेना, मेरी जो वीडियो उसको आप देख लेना, तो यदि हम किसी फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, मीन लेफ्ट साइड को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं राइट साइड के इक्वल, और वेयर हमारा जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 करे, उस कंडीशन में करना चाहिए जैसे आप h को टेंडिंग टू 0 करते हैं तब वो डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन यदि आप h को टेंडिंग टू 0 करवाते हैं लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं बनता, इन दैट केस आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बेटा, ठीक है जी, वही बात है। अब हमें जहां पर तो गिवन है ऑलरेडी कि आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएबल, इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे आप h को टेंडिंग टू 0 करवाएंगे तो जहां पर जो भी आपका एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 होगा वो ऑटोमेटिकली 0 होगा, बिकॉज वी आर गिवन दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अभी हमें क्या करना है, उस कंडीशन को यूज करना है। तुम्हारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि सिंस fx एंड fy आर बोथ आर डिफरेंशिएबल है, यदि वो डिफरेंशिएबल देन वी कैन यूज दिस रिजल्ट ऑन देम, तो जहां पर आपके पास आप लगा सकते हैं। मीन अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी वेट दोनों की, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, इसकी वन बाय वन करेंगे। पहले आप इस नंबर को पिक कीजिए, बिकॉज जो कंडीशन को आपकी जहां पर तो ए प्लस एच चाहिए लेकिन जहां पर ए भी चाहिए आपके को आप सिंपल पॉइंट, लेकिन जहां पर हमारे पास सिंपल पॉइंट नहीं तो वो आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप ऐड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर जो फर्स्ट फंक्शन जो कि fx a plus theta h, b plus h माइनस, अब इसको आपने एक अपने और से इसको लिट करना है कि f of x, जहां पर fx तो fx at ab के ऊपर, इसको आपने खुद यहां पर लिखना है जी, वहां पर आपके पास गिवन नहीं है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस होगा उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, जहां पर a plus h तो जहां पर h के साथ क्या आएगा, इस f का एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपके पास जहां पर क्या है थीटा ऑफ h, तो जहां पर आप थीटा लिख दीजिए और आपका जो फंक्शन fx का उसका x के साथ डेरिवेटिव कर दिया मीन पार्शियल, तो वो क्या हो जाएगा डबल x हो जाएगा पैर में, नंबर 1। नंबर 2 के आपका सेकंड फंक्शन जहां पर b प्लस k से b तक जा रहा है, तो जहां पर k है तो k लगाइए और साथ में जो फंक्शन है उसका y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखना हमारे पास जो सेकंड b प्लस h से b तक जा रहा है फंक्शन, तो आपके पास क्या है सिंपल h, तो हमने जहां पर क्या लिखा हो, जहां पर k था तो जहां पर h आ जाएगा, और इसका f क्या था सिंपल थी, उसका y के साथ डेरिवेटिव किया था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी fx, उसका y के साथ करेंगे तो उसकी y जो फर्स्ट पोजीशन पर लग जाएगी, जब आप बाद में डेरिवेटिव करते हो उसके आगे आगे लगता जाता है, तो जहां पर h into f of yx आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या था h के साथ एप्सिलॉन 1 और जहां पर k के साथ एप्सिलॉन 2, तो हमारे पास बेटा दोनों क्या है, जहां पर थीटा h और h, मीन एक बार हमारे पास आएगा थीटा h into, आप थीटा h लगाएंगे उसके साथ एप्सिलॉन 1 लगा देंगे, और जहां पर h into आपके पास क्या आ जाएगा h into एप्सिलॉन 2 लगाएगा, तो दोनों से आप h को जैसे कॉमन निकालेंगे तो आपके अंदर बन जाएगा ब्रैकेट में थीटा h प्लस थीटा into एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, उसको हमने नाम दे दिया है एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन 1, ठीक है बेटा। तो उसको h दो बार आया तो उसको हमने रिपीट नहीं किया, तो सिंपल आप h into एप्सिलॉन 1 लिख सकते हैं। तो जो जहां पर आपका जो एप्सिलॉन 1 वो टेंडिंग टू 0 करेगा एज h टेंडिंग टू 0। तो एक बार बता देना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है और काफी गर्मी आ रही है मेरे को, हाँ
एसी की यहाँ पर मेरे पास एसी की जो भी कंडीशन है कि मैं उसको बाय कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फैन है ऑलरेडी, लेकिन मैं उसको इस कारण उसको ऑफ किया है कि वॉइस जो है आपको क्लियर दे पाऊं, इसमें नॉइस ना, जैसे मैं फैन को ऑन करता तो काफी नॉइज होती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए जहां पर आपके लिए पसीना जो मैं बहा रहा हूं और आपको समझ में आ जाए इसके लिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपको मेहनत हम करें आपके लिए, अब आपकी बारी है कि आप इसको कितना मेहनत करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है, हमने फाइंड कर चुके। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना, अभी आपने के ऊपर काम करेंगे एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी के ऊपर, तो आप उसको पिक कर लीजिए, माइनस जहां पर सेम एफ एक्स एट ए बी के ऊपर कीजिए। तो अब डेफिनेशन सेम लगेगी, जहां पर थीटा एच से हम मतलब ए के साथ हमारे पास क्या है थीटा एच, जहां पर ए में जा रहे हैं तो थीटा एच, और जहां पर जो फंक्शन उसका एक्स के साथ डेरिवेटिव। सेकंड क्या, बी प्लस के बी में वेरी करता तो जहां पर के यूज होता, लेकिन हमारे पास सेकंड क्या है, बी बी में जा रहा है, मीन जहां पर जीरो वेरिएशन, तो आप क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, जीरो इंटू एफ वाई। तो इसी कारण वो जीरो होने के कारण उसको हम जहां पर लिख नहीं रहे, जैसे जहां पर आपके पास सेकंड आ रहा था वाई के, लेकिन इसमें क्या है वो जीरो, इसको शो करने की जरूरत नहीं, जीरो हो जाएगा। और उसके पास क्या है, सिंपल आपके पास थीटा एच इंटू एप्सिलॉन 2 आना था और प्लस जीरो इंटू, तो उसको हमने सिंपली एच इंटू एप्सिलॉन डबल डैश का नाम दे दिया। जहां पर आपका जे आपने लिखना जरूर है, यदि जे नहीं लिखते तो रॉन्ग हो जाएगा। जहां पर एप्सिलॉन डबल डैश टेंडिंग टू जीरो एस एच टेंडिंग टू जीरो हो रहा है हमारे पास। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 बन चुकी है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, और ये दोनों हमारे पास जहां पर है और ये टर्म हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, अब हम इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4, बिकॉज ये तो हमें पॉजिटिव चाहिए और सेकंड वाला नेगेटिव, तो इसको अब माइनस कर दे दोनों को। जैसे माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आएगा बेटा, अभी तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन गर्मी बहुत है आज, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आप फर्स्ट फंक्शन आपका जे आ चुका है, और माइनस जैसे जैसे करेगा माइनस माइनस प्लस जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर से जैसे आप माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म सेम तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिर्फ जे वाला फंक्शन बचेगा, जहां पर एच इंटू एप्सिलॉन डैश माइनस एच इंटू एप्सिलॉन डबल डैश, तो एच कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग करके एफ एक्स इक्वल थीटा एच कॉमा बी एच, तो हमारे पास लेफ्ट तो रेडी है, बिल्कुल सेम बन जाएगा, और राइट में आपके पास सिर्फ एच इंटू बाई, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस एच कॉमा निकालिए तो अंदर बचा गया हमारे पास एप्सिलॉन डैश माइनस एप्सिलॉन 2, जहां पर आपके पास ब्रैकेट है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर जो कि 3 है वो प्राइस करते इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर दिया है, ठीक है बेटा। अभी जो 6 है, अब हमने जहां पर 6 को कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 1 डैश के साथ, बिकॉज एक तरह से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने 1 डैश में भी इसकी वैल्यू, जी हम सारे का सारा प्रोसीजर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग करे, और पहले हमने किया था सिंपल करके रखा था जो हमने लेट किया था। अब दोनों को कंपेयर करें, वहां पर क्या था हमारे पास राइट साइड क्या थी डाटा स्क्वायर एफ, और जहां पर राइट हैंड साइड जो उसको दोनों को इक्वल करते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 डैश एंड 6 वी गेट डाटा स्क्वायर एफ इज इक्वल टू दिस, तो जहां पर आपके पास एक एच, जहां पर एक एच, जहां उसको कॉमन निकाला हुआ तो बाहर हमारे पास एच स्क्वायर बन जाएगा, और अंदर बचेगा एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस एप्सिलॉन डैश माइनस एप्सिलॉन डबल डैश, और ये जो एच स्क्वायर उसको जहां पर कॉमन डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा एच डाटा स्क्वायर एफ ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर बच गया हमारे पास एफ वाई एक्स एट ए बी प्लस एप्सिलॉन 1 डैश माइनस एप्सिलॉन डबल 2, तो इसको इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर दिया। अब एक तो ये होता था सचवॉस में भी हमने ऐसे किया होता है, और सिमिलरली हम जहां पर लिखने वाले हैं सेकंड हमारी अप्रोच क्या होगी, तो अब आप जब लेट करेंगे सेकेंडली, जब हम लेट करेंगे स्टार्टिंग में फाई ऑफ एक्स लेट किया था, और वो क्या था एक्स कॉमा ए प्लस एच से एक्स कॉमा बी में, अब आपने क्या लेट करना है फाई ऑफ बाई लेट कर लेना, और एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बाई से एफ ऑफ ए बाई में, जहां पर वाई को कांस्टेंट रखेंगे वहां पर एक्स को कांस्टेंट रखेंगे। अब इसको लेट करके सारे के सारे स्टेप को आप रिवाइज करेंगे सेम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो उन्होंने जहां पर हम इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बाकी सब कुछ बेटा सेम आएगा, बिकॉज आप सिर्फ और सिर्फ एच यूज कर रहे हैं, और जहां पर वेरिएशन आएगी आपके पास जहां पर है y(x) तो वहां पर x into y आएगा, तो जहां पर लिखा हुआ एंड प्रोसीडिंग एज above we get डाटा स्क्वायर f over h square is equal to f of x by a b, और प्लस आपके पास जहां पर कोई दोनों एप्सिलॉन आएंगे तो उनको नाम दे दिया एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन 4, और दिस इक्वेशन नंबर 8, और वेयर आपके जो एप्सिलॉन 3 और एप्सिलॉन 4 है वो दोनों टेंडिंग टू 0 करेंगे एज h टेंडिंग टू 0। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 7 और 8 बेटा रेडी हो चुकी, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो देयरफॉर फ्रॉम 7 एंड 8 वी गेट, इनकी राइट हैंड साइड भी हमारे पास सेम आएगी, फ्रॉम 7 एंड 8 वी गेट राइट हैंड साइड दोनों की सेम होगी। अब लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना था एफ एक्स बाई एट ए बी इज इक्वल टू एफ वाई ऑफ एक्स एट ए बी। बेटा मैं आपको देख रहा हूँ, क्या आप मेरे को देख रहे हैं, आप तो नजारे में हैं, आप तो शायद पूरे एसी के नीचे बैठे हो सकते या पंखे के नीचे एंड पूरे कूल मूड में बैठे हैं, जहां पर देखिए क्या बन चुका है अभी। ओके बेटा, तो मेहनत है
करते रहो, फल मिलेगा। तो हम भी जहां पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें भी कोई ना कोई फल तो मिलेगा। आप किसी 4 लोगों को तो जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को, यदि आपको अच्छी लगेगी तो वही हमारा फल हो गया जहां पर करने का। तो जहां पर हमारे लास्ट स्टेप की इन दोनों का भी इक्वल करना है, तो बेटा आप आपके पास जे वाली 2 टर्म है तो सिंपल जे कब जे तो 0 है, जैसे आप लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 तो जे भी 0 सारे 0 बनने वाले हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0 वी गेट दिस 0 दिस 0 दिस 0 सारे सभी के सभी 0। तो बचेगा कि आपके पास f of yx at ab is equal to f of xy at ab and this hence prove the result। तो जहां पर हमने इस थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं। अब जहां पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने के लेट क्यों नहीं की। बेटा यदि हम के लेट करते तो क्या होता, तो यदि हम के लेट करते तो हमारे जैसे हम जहां पर डेफिनेशन लगाते हैं तो के हमारी जहां पर b के पास आती है, b प्लस के होता है हमारे पास, तो प्रॉब्लम कहां पर आती, b प्लस के होता तो हमारे पास जहां पर तो थीटा h होगा, लेकिन जहां पर आपके पास k आ जाता है, ठीक है, जहां पर भी h आता और एक साथ में k आता। और सेम हमारे पास जहां पर आपके पास देखना है h आता, जहां पर भी h, जहां पर k नहीं आना था। और जब हमने इन दोनों को माइनस करना था, आपका j तो माइनस हो जाना था, जहां पर h वाला आ गया आपके पास, सॉरी जहां पर आपके पास k आती, यहाँ पर k आ जानी थी और जहां पर एक k आ जानी थी हमारे पास। और जैसे आप उसको पुट करते क्वेश्चन नंबर 3 में, बाहर h था, जहां पर आपके पास k होती, जहां पर फिर h होती, जहां पर फिर k होती। तो जैसे आप इसको कॉमन निकालें ना, जहां से हम जब कॉमन निकालते तो आपके पास कॉमन निकालने में ये जो एप्सिलॉन डैश और एप्सिलॉन टू जे आपका सेफ होना चाहिए, मीन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आना चाहिए। तो वहां पर चक्कर क्या पड़ता है, फंडा क्या प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप इसको कॉमन निकालना, बिकॉज इसका कोफिशिएंट भी तो आपको 1 चाहिए, मान लो इसके साथ k है तो आप k को कॉमन निकालते जहां से बाहर आ जाती है। जहां से क्या होता है, किसी एक एप्सिलॉन 2 के साथ जिसके साथ लगी उसके वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में k चली जाएंगी तो लास्ट टाइम में क्या होगा, जैसे हम लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0 k टेंडिंग टू 0, तो जैसे आप k को टेंडिंग टू 0 करेंगे वो तो डिनोमिनेटर में है, ऊपर एप्सिलॉन भी आपका 0 बन जाएगा, नीचे k, तो 0/0 फॉर्म में अनडिटरमिनेट फॉर्म उसको कैसा, तो इनफिनिटी बन जाती, तो तब सारी की सारी थ्योरम ये रॉन्ग हो जाती। तो मैंने पहले वैसे ही किया था, लेकिन उसको फाइंड किया तो उसको कैंसिल करके इसी मेथड के साथ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो लास्ट में धन्यवाद, यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो आप इसको पॉज कर लीजिए और एक बार लिख दीजिए अपनी प्यारी से स्माइल के साथ। सो काफी इजी होती है, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि 2 मिनट में मैं इसको रिवाइज करने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, अपने माइंड को स्टार्ट कर लीजिए, कॉन्शियस हो जाइए। अब हम इसको रिवाइज करने वाले हैं फास्ट। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसकी जो फर्स्ट अप्रोच होती है तो हमें इसको कैसे करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टार्टिंग प्रूफ कैसे करनी होती है, स्टार्टिंग में हमें गिवन क्या था कि आपके पास जो fx एंड fy है वो बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो दैट इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने लेट कर लिया अगर fx एंड fy आर डिफरेंशिएबल एट ab, उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक लेट कर लिया, उसकी नेबरहुड में एक पॉइंट डिफाइन कर दिया। तो जहां पर स्पेशल काइंड ऑफ डिफाइन था कि हमने k को इंक्लूड ही नहीं किया, हमने k को कैंसिल कर दिया, हमने k और h दोनों को सेम रखा। तो आपका जी स्टार्टिंग पॉइंट में आपने लेट करना नेबरहुड वो a प्लस h b प्लस h थी। उसके बाद नेक्स्ट अप्रोच क्या थी, आपने जैसे सचवर्थ में किया था कि एक फंक्शन डिफाइन करना है f ऑफ फाई ऑफ x, उसमें x को कंजर्व रखना लेकिन y वाले को वेरी करना। तो वो क्या होता है आपके पास फाई ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x a प्लस b प्लस h से लेकर माइनस f ऑफ x b। तो जहां पर आ चुका। अब आपका सेकंड क्या होता था, आपने फाई ऑफ a प्लस h माइनस फाई ऑफ a फाइंड करना, वो किससे 1 की हेल्प थी, उसमें जस्ट फाई तो आपने डिफाइन कर चुका, x को a प्लस h पुट कीजिए, एक बार a पुट कर दोनों को माइनस कर दिए। तो उसका लेफ्ट तो आपने रख लेना, लेकिन राइट को सारे को डाटा कर f का नाम देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 डैश। अब आपका फाई ऑफ a प्लस h माइनस फाई आ चुका है। अब हमने क्या करना होता, तो नेक्स्ट हमारे माइंड में एक आना चाहिए आइडिया कि दैट इज वी आर गोइंग टू यूज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपने उसको थ्योरम को यूज करना है। तो उसका थ्योरम क्या कहती है, फाई ऑफ a प्लस h माइनस फाई ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास h इनटू फाई डैश a प्लस थीटा h, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब उससे स्टार्ट करते हैं, हम जहां तक आ जाते हैं तो इक्वेशन नंबर हमारी जो 6 है जी सारी सारी लैग्रेंजेस का एंड है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल फाई डैश आ चुका है, तो फिर से एक आइडिया आ गया जहां पर कि जैसे फाई डैश तो मेरे पास फाई है, मैं उसका डेरिवेटिव कर लूंगा। तो आपने करना किसके साथ है, x के साथ और y के साथ। जहां पर a प्लस थीटा h की बात हो रही है, मीन a के साथ h की वेरिएशन हो रही है, मीन हम फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, मीन x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसकी जो वैल्यू a प्लस थीटा h पर फाइंड कीजिए, उसको पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन में 2 में पुट करेंगे आपके पास ऐसी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में अब इसकी जो वैल्यूज है आपने कैसे फाइंड करनी, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, वो आपको आनी चाहिए। उसकी वीडियोस आप देख लेना, लिंक में हम डालेंगे जब जैसे टाइम मिलेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपने fx a प्लस थीटा h b प्लस h के साथ माइनस fx a b लेकर उसके ऊपर डेफिनेशन लगा देनी है। फिर हमने fx a प्लस थीटा h b के साथ fx माइनस a b
लिखकर डेफिनेशन लगा देंगे, हमारे पास दो इक्वेशन 4 एंड 5 बन जाएगी। उसके बाद अब इतनी ही कैपेसिटी, उसके बाद आपके सामने आप सारा का सारा समझ चुके हैं, हमने काफी इजी वे में किया। तो ये थ्योरम आपके लिए थी, और यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा और आपको समझ में आ गई तो प्लीज नीचे प्लीज कमेंट करके बताइएगा यदि आपकी हेल्प हो रही है। तो मैं ऐसे ही और भी गर्मी में आपके लिए और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। सो धन्यवाद इस चैनल के साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।